चलिए शुरू करें। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 यानी नंबर सिस्टम के काफी सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में आपको क्या सिखाया गया? तो लास्ट क्लास में आपको पूर्णांकों यानी इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन सिखाया गया था, घटाव सिखाया गया। इसमें आपको ध्यान क्या देना है, इंपॉर्टेंट जो भी चीजें एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? जो भी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको जोड़ का नियम और घटाव का नियम बोला गया। जोड़ का नियम और घटाव का नियम बिल्कुल सेम है, एक जैसा ही है। आप सॉल्व कैसे करते हो? सबसे पहला स्टेप होता है कि आप ब्रैकेट को रिमूव करोगे, है ना? ये स्टेप्स हैं आपके। पहला काम, ब्रैकेट को आप रिमूव करते हो। ब्रैकेट रिमूव करने के बाद अगर आपको दोनों ही नंबर के साइन अगर सेम दिखते हैं, है ना, साइन अगर सेम दिखते हैं, एक जैसे साइन है, तो आप उन नंबर को ऐड कर दोगे, है ना। अगर साइन डिफरेंट दिखते हैं तो डिफरेंट साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। चाहे आपको जोड़ने बोला जाए चाहे घटाने बोला जाए, आपको घटाना होगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल आंसर में चिन्ह कैसा लगाओगे? तो अगर दोनों ही के साइन, मतलब सीधे सीधे आप ये याद रख सकते हो, जो भी नंबर बड़ा है बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं। तो अगर दोनों ही पॉजिटिव है, सेम साइन का मतलब अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो साइन भी प्लस का आएगा, दोनों ही नेगेटिव है तो साइन भी माइनस का आएगा। और अगर साइन डिफरेंट है तो जो भी बड़ा नंबर है उसका साइन लगा देंगे, चाहे प्लस या माइनस, ठीक है। तो उदाहरण से भी समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। अगर मैं आपको बोलूं चलिए आपको 10 में से 5 को घटाना है, तो आप तो सीधे बोलोगे कि सर यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं दिख रहा, तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाने के लिए बोला जा रहा है। 10 पॉजिटिव है, 10 के आगे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, 5 के आगे माइनस है, नेगेटिव है। दोनों ही के साइन क्या दिख रहे हैं? अलग अलग दिख रहे हैं, डिफरेंट दिख रहे हैं, इसीलिए मैं इसको घटाऊंगा। और साइन, इसके आंसर के आगे कौन सा साइन लगेगा? आंसर के आगे आपका लगेगा पॉजिटिव साइन, क्योंकि 10 के आगे पॉजिटिव है ना, तो ये प्लस का आएगा। यही मैं अगर आपसे बोलूं कि -10 में -6 को घटाई, है ना, -10 में 6 को घटाई, तो आंसर क्या होगा? अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, ये बताओ। आप बोलोगे सर -10 -6 लिखा हुआ है, तो यहां पर हम कहेंगे सर दोनों ही के साइन नेगेटिव दिख रहे हैं, है ना, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। भले ही आपको घटाने के लिए बोला जा रहा हो, आप घटा नहीं सकते, आपको जोड़ना होगा, क्योंकि बोला गया कि अगर सेम साइन रहेगा तो आपको ऐड ही करना पड़ता है ना। तो आप इन दोनों को जोड़ के बोलोगे 16 आएगा, ठीक है। साइन किसका लगाओगे? जो भी बड़ा है, तो 10 के आगे माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है, तो -16 आएगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ आपको 10 में -6 घटाइए, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे? इसको सोल्व करके बताइए। 10 में -6 घटाना है, तो देखो 10 में -6 घटाने का मतलब यही होता है कि आप यहाँ लिखोगे 10, ठीक है, यहाँ पर आपने 10 लिख दिया। ये माइनस और माइनस को जब आप देखोगे, ये दोनों माइनस और माइनस गुना हो रहा है ना, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, 10 + 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, 10 और 6 16 हो जाएगा। ये क्लियर है? ये समझ में आया? और एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इन सभी को मिटा के। अगर मैं आपको बोलूं कि -10 में -6 घटाई, अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करके बताइए। -10 माइनस फिर -6, अगर ऐसे लिखा हुआ है, -10 -6, ठीक है। आप बोलोगे सर ये दोनों माइनस और माइनस जब मिलेगा तो ये दोनों गुना होकर प्लस बन जाएगा, तो लिखोगे -10 + 6। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो मुझे घटाना ही पड़ेगा। तो घटा के यहाँ पर 4 लिखोगे। 4 सही आंसर होगा क्या? यस या नो? मेरा फाइनल आंसर 4 होगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर 4 नहीं होगा, साइन भी लगाना पड़ेगा। अब साइन कैसा लगाएंगे? तो बड़े वाला का साइन लगाएंगे। तो 6 तो छोटा है ना, 10 बड़ा है, तो 10 के आगे जो साइन दिख रहा है नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा, तो आंसर -4। ये क्लियर है सभी सर को? ये मैंने अभी अभी ज्वाइन किया सर, ये क्वेश्चन दोबारा समझाना। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको ये बोलूंगा कि क्लास टाइम पर ज्वाइन करना है, कई बार बोली जा चुकी है, ठीक है। वैसे मैं फिर से रिपीट कर अभी समझा दे रहा हूँ, लेकिन आगे से आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्लास थोड़ा सा पहले ज्वाइन करें, है ना, ताकि सारी चीजें आपकी समझ में आए। देखो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, बस बोला ये जा रहा है कि -10 में -6 को घटा दीजिए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस बन जाता है, तो आप बोलोगे -10 + 6। आपका पहला स्टेप में यही बता रहा था कि ब्रैकेट को रिमूव करना होता है ना, ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर कोई भी
ब्रैकेट नहीं दिख रहा। उसके बाद बोलोगे सर एक हमें पॉजिटिव नंबर दिख रहा है 10 के आगे, नेगेटिव, ये एक नेगेटिव दिख रहा है और एक पॉजिटिव दिख रहा है, तो साइन अगर अलग होते हैं तो हम लोग उस केस में घटाव करते हैं ना, घटाव करते हैं। तो 10 में से 6 घटा दो तो 4 मिलेगा, लेकिन सिर्फ घटा के काम नहीं चलेगा, साइन भी लगाना पड़ेगा। चिन्ह कैसा लगेगा? तो चिन्ह लगेगा माइनस का, क्योंकि 10 के आगे नेगेटिव है, बड़ा वाला का चिन्ह लगता है। तो 10 के आगे माइनस है तो यहाँ पर आप माइनस लगा दो। अब समझ में आया? क्लियर है? तो अभी मैं क्या करूंगा, पोल सेक्शन में क्वेश्चन दूंगा जिसको आप लोग रिकॉल क्वेश्चन कहते हो। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन होगा, काफी आसान सा, आप सभी को आंसर करना है। ठीक है, तो जितने बच्चे हो सभी लोग आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। पहला रिकॉल क्वेश्चन है आज का, ट्राई करिए इसे। अभी सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करो अपने कॉपी पे। देखो लिखा क्या गया है, -561 है ना, उसके बाद -29। तो ये करके बताइए। पहला काम क्या करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ब्रैकेट रिमूव करोगे। ब्रैकेट रिमूव करने के बाद देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, आप जोड़ोगे कि घटाओगे। पहला काम होगा ब्रैकेट रिमूव करना, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको इसमें जोड़ना है कि घटाना है। ठीक है, काफी लोग के आंसर आए हैं। जितने भी लोग, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। आंसर कैसे करते हैं अगर नहीं पता है कि पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं, तो देखो यहाँ पर दिखाया भी गया है। पहले आपको 3 डॉट पे क्लिक करना होगा, नीचे दाईं तरफ देखो 3 डॉट दिख रहे होंगे, वहां पर आप क्लिक करो। फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करो, एक ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का, वहां क्लिक करिए। फिर आपको दिखेगा वन पोल एक्टिव, वहां पर क्लिक करना है। जहां पर आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे ABCD, जो भी आपको सही लगता है उस पर क्लिक करने के बाद वोट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे तभी आंसर सबमिट होगा। ट्राई करिए। ठीक है, अभी भी सभी के आंसर नहीं आए हैं, ट्राई करो जल्दी से सभी लोग आंसर करने की। देखो पोल सेक्शन में आंसर करना काफी इंपॉर्टेंट है, तभी पता चलेगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो या नहीं हो, आंसर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अदरवाइज डेटा में क्या दिखेगा कि आपने सारे क्लास तो लिए लेकिन एक भी आंसर नहीं किया, है ना। ये सारी चीज की रिकॉर्ड रहती है। ये नहीं सोचना है कि आपका आंसर सही हो या गलत हो, है ना, कम से कम ट्राई करो। गलत होगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगी। अभी भी 5 बच्चों का आंसर नहीं हुआ है, तो जल्दी से आप आंसर करो, फिर मैं इसको डिस्कस करूँ। चलिए 10 सेकंड और रुकते हैं, आखिरी के 10 सेकंड और है। अगर आप नहीं किए हो तो ट्राई करो। 4 बच्चों का और है, सिर्फ 4 बच्चों का और आंसर बच रहा है। ट्राई करो जल्दी से आंसर करने। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल पॉइंट कर रहा हूँ, इसको समझ, ये सारी चीजों को मैनेज कर। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस का 561 माइनस माइनस का 29। तो इसको आप अगर सोल्व करोगे तो सबसे पहले बोलोगे सर ये माइनस का 561, तो मैं इसी तरीके से लिख दूंगा -561। ये माइनस और माइनस जो एक साथ आ रहा है, तो ये माइनस और माइनस गुना हो गया, माइनस साइन के साथ गुना होकर क्या बन जाता है, वो प्लस का साइन बन जाता है। तो आप यहाँ पर लिखोगे +29। ठीक है, अब मुझे बताइए इन दोनों के साइन सेम है या डिफरेंट है, ये बताइए। सेम चिन्ह है या अलग अलग है? आप बोलोगे सर डिफरेंट है, 561 नेगेटिव दिख रहा है, 29 पॉजिटिव दिख रहा है। और साइन अगर डिफरेंट होता है
तो साइन डिफरेंट होता है तो आप क्या करते हो, ऐसे केस में आप घटाव करते हो, है ना। तो आप घटा दो, तो 561 में से 29 आप घटाओ इस तरह, है ना। 561 में से अगर आप 29 घटाओगे तो क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे एक में से 9 नहीं घटेगा, एक हासिल आएगा। ये घटाने के लिए आपको सिखाया गया था। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये 11, इस 6 को मैं काट के यहाँ पर 5 लिख दे रहा हूँ। तो 11 में से 9 घटाओगे 2 मिलेगा, 5 में से 2 घटाओगे 3 मिलेगा, और ये 5 मिल रहा है। तो ये तो 532 आ गया। तो यहाँ पर मैं 532 लिख दिया। तो ये आंसर होगा क्या हमारा, 532 आंसर होगा। तो 532 तो कोई ऑप्शन में भी नहीं लिखा है ना। तो आप बोलोगे सर हमें साइन भी लगाना पड़ता है, चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। तो चिन्ह पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, तो बड़े वाले का चिन्ह रहेगा। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है, 561। तो 561 के आगे नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप माइनस लगाओ। तो आंसर क्या होगा, माइनस का 532। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। ये क्लियर है सभी का, कितना समझ में आया, सभी को समझ में आ गया। तो वाई लिखिए, ठीक। तो ये तो हो गया रिकॉल क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में किया था, है ना। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसी पे आधारित। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। आज हमें क्या करना है, तो आज आपको सीखना डिवीजन, भाग, है ना, किसका, पूर्णांकों का, है ना। पूर्णांकों का डिवीजन सीखें। तो इसको देखो 3 कैटेगरी में, फिर जिस तरीके से हम लोग सीखते आए 3 कैटेगरी में सीखें। दो पॉजिटिव पूर्णांक का विभाजन, है ना, दोनों ही अगर धनात्मक है तो उसको डिवीजन कैसे करें, दोनों ही नेगेटिव है तो उसको डिवाइड कैसे करोगे, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उसको डिवीजन आप कैसे करोगे, उसका विभाजन कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए कि डिवीजन का जो रूल है, डिवीजन का जो रूल है वो सेम मिलता जुलता है मल्टीप्लीकेशन के रूल के जैसा, है ना। मल्टीप्लीकेशन सिखाएगा ना आप सभी को, गुना, तो उसी के रूल के जैसा मिलता जुलता है। मतलब जैसे आपको ये पता है कि 2 पॉजिटिव पर गुना करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 2 नेगेटिव पर गुना करेंगे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पर गुना करेंगे नेगेटिव आएगा। उसी तरीके से डिवीजन में भी होता है। 2 पॉजिटिव को, अच्छा माइक बंद करना है, 2 पॉजिटिव को अगर डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव आएगा, 2 नेगेटिव को आप डिवाइड करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। अच्छा किसी का माइक ऑन है, तो जिनका भी, दीपांशु, ठीक है, या जो भी बच्चे का माइक ऑन है, ठीक है, माइक अपना बंद रखिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि 2 पॉजिटिव नंबर को आप अगर डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव आएगा, 2 नेगेटिव को भी डिवाइड करो तो भी पॉजिटिव आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर रहा तभी आपका नेगेटिव आएगा, है ना। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा तभी आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसको और डिटेल में सीखते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे आपके पास बोला गया 10 में 5 को डिवाइड करना, इसका मतलब आपको पता है ना कि अगर मैं कह रहा हूं कि ए में बी से डिवाइड करना है, इसका मतलब यही होता है कि ए बटा बी। ये आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या का डिवीजन के समय, कि ए भाज्य है बी भाजक है, ये सारी चीज बताई गई है ना। तो आप बोलोगे ए में बी से भाग लगाने का मतलब सर ए बटा बी लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10/5, है ना, 10/5 हो जाएगा। और 10/5 कहने का मतलब क्या हुआ, 5 से आप 5 का टेबल पढ़ोगे तो 5 दूनी 10 होता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 आएगा। ये क्लियर है सभी का, 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड किया तो 2 आया, इतना क्लियर। तो यहां से आपने क्या सीखा कि सर अगर एक पॉजिटिव नंबर या एक पॉजिटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, आपका पॉजिटिव ही आया, है कि नहीं। एक पॉजिटिव को एक पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। जिस तरीके से आपने बोला कि सर एक पॉजिटिव को दूसरे पॉजिटिव से जब गुना किया तो भी पॉजिटिव आया था, तो डिवीजन में भी वही चीज होगा, है ना, डिवीजन में भी वही चीज होगा, ठीक। तो इतना तो क्लियर। अब मैं अगर कहूं आपसे, ये तो आपने समझ लिया कि एक पॉजिटिव नंबर में जब आपने दूसरा पॉजिटिव नंबर को डिवाइड किया तो आपका पॉजिटिव ही आया। अगर मैं कहूं एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं -10 में आप डिवाइड करो -5 से, तो इस तरीके से आप लिखोगे, इसका आंसर क्या है। देखो इसको सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है, आप बोलोगे सर -10 डिवाइडेड बाई -5, ठीक है, ये करोगे, इतना क्लियर है, -10 बट्टा -5। अब देखो ऊपर और नीचे अगर माइनस है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। अब बचा क्या, ये 10/5 ही बचा ना, तो फिर से इसका आंसर क्या आ रहा है, 5 दूनी 10, तो ये 2 ही आ रहा है, ठीक है।
तो एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करो तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ये क्लियर है? तो आपने गुना में भी देखा था, ये एक नेगेटिव नंबर को जब आपने दूसरे नेगेटिव नंबर से गुना भी किया था, जब आपने गुना भी किया था तो आपका पॉजिटिव ही आया था। तो बिल्कुल गुना ही के जैसा है, दो नेगेटिव नंबर को गुना किया तो भी पॉजिटिव आया, दो नेगेटिव नंबर को भाग किया तो भी पॉजिटिव आया। इतना क्लियर है? तो ये मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपको ये भी समझ में आया कि अगर मैं इस तरीके से लिखूं माइनस ए बट्टा माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस से माइनस कटेगा, ये माइनस से माइनस कटेगा और ये ए बट्टा बी ही बचेगा, है कि नहीं? ऊपर से नीचे माइनस माइनस कट जाएगा और वो प्लस का ए बटा बी ही बचेगा। क्लियर है? तो मुझे जल्दी से बताइए, अगर मैं लिख दूं -20 बट्टा माइनस का 4 तो इसका आंसर कितना आएगा? -20 बट्टा -4। ऑप्शन ए है आपके पास 5, ऑप्शन बी है आपके पास माइनस का 5। प्लस का 5 आएगा या माइनस का 5 आएगा? तो आप सभी लोग कह रहे हो ए, यानी प्लस का 5। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर अगर नेगेटिव नंबर में एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और 4 पंचे 20 होगा, है ना? तो 5 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो इतना देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये आपको पता है, यही बताया जा रहा था आपको कि एक पॉजिटिव नंबर में दूसरे पॉजिटिव नंबर से आपने डिवाइड किया तो आपको एक पॉजिटिव नंबर ही मिला। मतलब दो धनात्मक पूर्णांकों का जो विभाजन होगा, जो डिवीजन होगा, है ना, वो करने पर एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर ही हमेशा मिलेगा, धनात्मक संख्याएं मिलेगी। और अगर मैं बोलूं कि एक नेगेटिव नंबर में दूसरे नेगेटिव नंबर को डिवाइड करूं तो इसका आंसर क्या होगा? आपको पता है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों को डिवाइड करने पर भी धनात्मक ही मिलेगा, है ना? नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करके ही पॉजिटिव ही मिला। आपको पता है ना, ऐसे मैं किया -10 डिवाइडेड बाई -5 और यहाँ से माइनस कैंसिल हुआ और ये 2 है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? अगर मैं कह रहा हूं कि आप मुझे डिवाइड करके बताइए -24 बट्टा माइनस का 6 तो इसका आंसर कितना आएगा? -24 को माइनस के 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? प्लस का 4 आएगा या माइनस का 4 आएगा? तो आप सभी लोग कह रहे हो प्लस का 4। क्यों? आपको पता है ये माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा ये हमारे पास 24 बट्टा 6, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से हमने क्या सीखा, ये चीज नोट कीजिएगा कि आप इस तरीके से लिख रहे हो, एक तो ए बट्टा बी होता है। ठीक है, ये तो दोनों ही पॉजिटिव है तो ठीक है, पॉजिटिव बट्टा पॉजिटिव लिखा हुआ है। लेकिन अगर -a बट्टा -b लिख रहा हूँ तो यहाँ से भी दोनों माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, ये दोनों भी माइनस कैंसिल होकर a बट्टा b ही बचेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा, है ना, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक अगर रहे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है -10 बट्टा 5, है ना? तो अगर -10 बट्टा 5 है इसका मतलब क्या हुआ, ये लिखा हुआ है -10 बट्टा 5, ऐसे लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ -a में आप अगर b से भाग लगाओ तो इसका मतलब ये हो रहा है कि -a बट्टा b, तो ये क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये नेगेटिव आएगा। ये क्लियर हुआ? तो यहाँ पर सिर्फ और कोई माइनस नहीं है ना कैंसिल करने के लिए, तो आप बोलोगे सर 5 दूनी 10 और इसका आंसर आ रहा है -2। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि एक नेगेटिव नंबर में एक पॉजिटिव नंबर से आप अगर डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा आपका वो एक नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव में पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? या ये भी ध्यान दीजिए, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं a डिवाइडेड बाई माइनस का b, इसका मतलब क्या हुआ? a बट्टा -b, है ना, तो ये भी नेगेटिव ही आएगा। a बट्टा -b भी नेगेटिव है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 में आप डिवाइड करो -5 से तो आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे सर 10 बट्टा -5, है ना। अब एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि ये मैं साइड में लिख रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। कभी भी आपके पास ऐसे लिखा हुआ है a बट्टा b और ऊपर में माइनस लगाया हुआ है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a बट्टा -b, है ना, माइनस साइन ऊपर लिखा रहे चाहे नीचे लिखा रहे, या फिर मैं ऐसे लिख दूं -a बट्टा b,
तो ये तीनों ही चीज सेम चीज, माइनस ए बटा बी लिखे, ए बटा माइनस बी लिखे, या माइनस ए बटा बी लिखे, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर ये माइनस का साइन तो मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, -10/5 भी लिख सकता हूँ, और यहां से माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया? ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा कि एक नेगेटिव नंबर में आप जब एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो एक नेगेटिव नंबर ही मिलता है। एक धनात्मक संख्या में एक ऋणात्मक संख्या का विभाजन करें या ऋणात्मक में धनात्मक से विभाजन करें तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव ही मिलेगा। नेगेटिव में पॉजिटिव डिवाइड करो या पॉजिटिव में नेगेटिव डिवाइड करो, नेगेटिव मिलेगा। तो मुझे ये बताइए, अगर मैं इस तरीके से लिखूं 15 में -3 को डिवाइड करना है तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 15 में अगर मैं कह रहा हूं -3 को डिवीजन करना है, 15 से -3 को डिवाइड करना, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 15 डिवाइडेड बाई -3। अब ये क्या करोगे, एक ही माइनस बचा तो माइनस तो आएगा ही, ये माइनस तो रह जाएगा तो ये माइनस लिख दिया, किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा वो। तो आप बोलोगे सर 3 से अगर मैं काटू 15 को तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो ये -5 आ जाएगा, तो ये -5 आएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? चलिए, तो ये आपने सीखा। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आपने सीखा कि अगर आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, जिस तरीके से गुना भी था। गुना, और आपको शुरू में ही बताएगा ना, गुना और भाग का नियम बिल्कुल एक जैसा है। पॉजिटिव में पॉजिटिव को भाग दिया, पॉजिटिव आया। नेगेटिव में नेगेटिव को भाग दिया तो भी क्या आया? पॉजिटिव ही आया। अगर पॉजिटिव में नेगेटिव से या नेगेटिव में पॉजिटिव से भाग दे रहे हो तो आपको नेगेटिव आएगा। तो अलग अलग साइन के आएंगे तभी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी मुझे चैट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। पहले पहले आपको चैट में आंसर देना है, फिर पोल में आंसर करना है। ठीक है, मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ 20 को 10 से भाग लगाइए तो आंसर कितना आएगा? 20 को 10 से भाग लगाइए। आप बोलोगे सर ये काफी आसान है, 20/10 लिखेंगे और ये आंसर 2 आ जाएगा, 10 दूनी 20 आएगा। अगर मैं कह रहा हूँ -20 में -10 से भाग लगाइए तो इसका आंसर क्या आएगा? अभी भी 2 ही आएगा क्या, या -2 आ जाएगा? +2 या -2? अच्छा, जो लोग -2 कह रहे हो वो ज्यादा ध्यान से देखिएगा। देखो, इसको आप ऐसे लिखोगे ना, -20, नीचे में लिखोगे -10, है ना। तो आपको यही बताया जाता है, जब भी -a/-b अगर लिखोगे तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाते हैं और ये a/b ही बचेगा। तो आप इसको माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे तो अभी आपको क्या दिख रहा है? ये 20/10 ही दिख रहा है और ये फिर से आंसर 2 दे देगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। क्लियर हुआ? प्लस का 2 आएगा, गलतियां मत करो। ठीक है, और मैं क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोग गलती कर रहे हो, काफी लोग। मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ -15 डिवाइडेड बाई -5 तो इसका आंसर क्या आएगा? दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर आप बोलोगे सर -15 डिवाइडेड बाई -3, दो नेगेटिव नंबर को डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है, तो गुना ही के जैसा होता है ये नियम। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 3 पंजे 15 आ जाएगा, है ना। 3 से आप काटोगे 15 को तो ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, अभी मैं छोटे छोटे नंबर पे सिखाने के लिए छोटा छोटा नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताइए, अगर मैं यही लिखता कि -15 तो आपको भाग लगाना है 3 के साथ, -15 को 3 से भाग लगाना है तो आंसर क्या आएगा? -15 को 3 से भाग लगाना, इस बार क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आंसर आएगा? आप लिखोगे सर इसको ऐसे -15/3, तो 3 से अगर 15 को काटोगे तो ये 5 आएगा। और यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर एक माइनस भी है, ये माइनस रह गया ना, तो ये -5 आएगा। ठीक है, तो -5 आएगा, +5 नहीं आएगा। एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव को डिवाइड करोगे तो नेगेटिव आएगा। क्लियर है ये सारी चीज? अगर मैं बोलूं कि 64 में आप -8 से डिवाइड करो, 64 में आप -8 से डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा?
64 में -8 से डिवाइड करके आंसर क्या आएगा? तो -8, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख दूंगा 64, यहाँ पर मैं लिख दिया -8, है ना। तो इसका जब काटोगे आप, नंबर को आप डिवाइड करोगे, 64 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 बार में कट जाएगा। एक माइनस देखो यहाँ पर रह गया, है ना, एक माइनस रह गया, तो आप लिखोगे सर ये -8 है, ठीक है। तो ये -8 है। तो ये नोट कर लीजिएगा, कभी भी आपके पास -a बटा b लिखा रहे, a बटा -b लिखा रहे, या -a/b लिखा रहे, तो ये तीनों ही चीज एक ही है ना। तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। माइनस साइन आप कहीं भी लगा सकते हो, नीचे, ऊपर या बीच, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए जल्दी से, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं 255 में, है ना, 255 में आपको डिवाइड करना है -15 से, इसका आंसर बताइए। इसको सॉल्व करके बताओ। 255 में -15 से डिवाइड करना, सॉल्व करिए। साइन के साथ आंसर बताइएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, क्या आंसर आ रहा है। इसमें आपको डिवीजन करना पड़ेगा, करिए डिवीजन। 255 को अगर मैं -15 से डिवाइड करूं, चिन्ह के साथ बताइए। प्लस का 17 आ रहा है आंसर, या -17 आ रहा है? दो तरह के आंसर आ रहे हैं, सभी लोग देखिए। 17 होगा या माइनस का 17 होगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा हुआ है 255, ठीक है, इसको डिवाइड किससे करना है? -17 से करना है ना। तो आप, सॉरी, -15 से करना है, -15 से करना है। तो आप अगर 15 से 255 की भाग लगाओगे, तो आप इस तरीके से लिखोगे 15 एकम 15, है ना। यहाँ पर आप इसको घटाओगे तो आपको मिलेगा 10, और ये 5 ऊपर से आ जाएगा। डिवीजन करने के लिए सारी चीजें सिखाई जा चुकी है। 15 7 105, और यहाँ पर कट गया पूरा चीज, है ना। तो ये तो आ जाएगा 17, है ना, ये तो 17 आ गया। उसके बाद एक साइन भी तो है यहाँ पर माइनस का, है ना, तो इस माइनस का साइन भी आपको यहाँ लगाना होगा। तो ये -17 है ना, ये समझ में आया। सिर्फ 17 नहीं कहेंगे, -17 कहेंगे। ये क्लियर हुआ? ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं कि -364, है ना, अगर मैं कह रहा हूं -364 में आपको भाग लगाना है -14 से, तो इसका आंसर क्या है, ये बताइए। -364 में -14 से भाग लगाना है, -364 डिवाइडेड बाई -14। दोनों ही नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या है? तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे सर, -364 डिवाइडेड बाई -14। दोनों ही जगह माइनस है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 364 में 14 से भाग लगाना है, तो 14 से अगर मैं 364 की भाग लगा, है ना, तो आप देखोगे 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो 3 बार में लगाएंगे तो बड़ा बड़ा हो जाएगा 36 से, तो 14 दूनी 28 लिखो, है ना। यहाँ पर 36 में से 28 घटाने पे कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है ना। यहाँ पर 84 आएगा, इतना क्लियर है। और यहाँ पर लिखोगे 14 छक 84, है ना, 14 छक 84, तो ये कट कट जाएगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर हमारा 84 आया, सॉरी 26, है ना, 26 आया। कितना आया? 26, जो भागफल आ रहा है 26। इतना क्लियर है। और पॉजिटिव आएगा, ये क्लियर है। पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि दोनों ही नेगेटिव थे, है ना, दोनों ही जगह नेगेटिव थे, तो नेगेटिव और नेगेटिव डिवाइड होके पॉजिटिव आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और मुझे बताइए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि -928 को डिवाइड करना है आपको 16 से, तो इसका आंसर कितना है? -928 को अगर 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा? तो आप डिवाइड करके देखिए,
एक नेगेटिव नंबर है, नीचे में पॉजिटिव नंबर है, इसको डिवाइड करके देखो आप, 16 से आप डिवाइड करोगे 928 में, 16 का टेबल पढ़ो, देखो 92 से छोटा कौन सा नंबर आता है, 16 25 80 होगा, 16 छक 16 25 करेंगे, 16 छक करेंगे, ये देखिए है ना। तो आप बोलोगे 16 पंजे 80 होता है, तो 16 25 80 लिखो, 92 में से 80 घटाओगे तो आपको मिलेगा 12, है ना, और यहाँ पर 8। अब 16 के कितने बार में, 16 8 128 होता है, तो 16 8 128, तो यहाँ पर कट गया हमारा, आप बोलोगे सर 58 होगा। अच्छा किसी का माइक ऑन है, ठीक, तो यहाँ पर आपको 58 मिला। तो एक साइन मुझे और दिख रहा है कि यहाँ पर सर एक साइन भी था माइनस का, तो ये माइनस का साइन भी लगा देना यहाँ। तो एक नेगेटिव नंबर में जब एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको नेगेटिव मिल रहा है। क्लियर हुआ सारी चीजें, ये सारी चीजें क्लियर है, बताइए जल्दी से यस या नो। अगर समझ में आया तो वाई लिख दो, फिर अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, पोल सेक्शन में आंसर करना चाहिए, ठीक है। और हर एक बच्चा पोल में आंसर करते हो, जैसे चैट में आप लोग आंसर करते हो, पोल में भी आंसर करना है, ठीक है, तभी पता चलेगा कि आप कितने एक्टिव हो क्लास में। चलिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 37 है, -81 में -9 से भाग लगाना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है -81 डिवीजन करना है -9 से। ट्राई करिए, देखो आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा और कितना आएगा। अभी भी सिर्फ आधे बच्चों का आंसर आया है। देखो आप जैसे ही आंसर देते हो आपको पता चल जाता है कि आपने आंसर दिया है या नहीं दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक बच्चे पोल में आंसर दो, अदरवाइज सारी रिकॉर्ड में देखी जाएगी कि आपने एक भी पोल में आंसर नहीं दिया है। चलिए अभी भी कुछ बच्चों का आंसर बचता है, 5-6 बच्चों का आंसर अभी बचा हुआ है। तो जिन भी 5-6 बच्चों का आंसर बचा हुआ है जल्दी से आप ट्राई करो कि आंसर करो अभी। ठीक है, अब 4 बच्चों का बचा हुआ है, तो जिन 4 बच्चों का छूटा हुआ है जल्दी से आंसर करो। देखो 5 सेकंड और रुकेंगे, 5 सेकंड्स और लास्ट, 5 4 3 2 1। अच्छा मनदीप के नाम से जो बच्चे हो आपका माइक ऑन है, चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है, अभी समझते हैं इसको। तो यही बताएगा ना कि एक नेगेटिव, सबसे पहले तो ऐसे याद भी रख सकते हो कि एक नेगेटिव नंबर में एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। जैसे गुना का रूल होता है वैसे ही डिवीजन का भी रूल होता है, बिल्कुल सेम है ना। गुना 2 नेगेटिव को करोगे तो पॉजिटिव मिलता है, तो डिवीजन में भी वही होता है। और आसानी से आपको करने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो, -81 डिवीजन -99, है ना, तो -81 बटा माइनस का 9। तो आप बोलोगे सर ये माइनस का माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और 81 बटा 9 कहने का मतलब 9 9 81 होता है, तो आप यहाँ पर सिर्फ 9 लिखो, है ना। तो प्लस का 9 हो गया, 9 लिखने का मतलब पॉजिटिव 9 हुआ, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ये सही, बाकी सभी गलत। ये क्लियर है, ये समझ में आया, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन को तो आप सीधे ऐसे भी आंसर कर सकते हो ना। मान लो एक चीज और ट्रिक बता, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है, आपको एग्जाम में क्या होता है, समय बचाना होता है। आप सीधे ऐसा बोल सकते हो ना कि सर एक नेगेटिव नंबर को अगर एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आएगा, आंसर तो पॉजिटिव आएगा। और सभी ऑप्शन में देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो पॉजिटिव है, बाकी सभी तो नेगेटिव है ना, तो ये तो आंसर नहीं हो सकते। तो आप बोलोगे सीधे सीधे ऑप्शन यही हमारा सही होगा। ये समझ में आया, बिना भाग किए हुए मुझे पता चल गया कि ऑप्शन ए हमारा सही है ना। तो आप बिना भाग किए हुए
आप सीधे बता सकते हो कि सर एक नेगेटिव में एक नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है, यही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके बताइए मुझे, ये क्वेश्चन करिए। -65 लिखा हुआ है अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, माइनस का 65 है, इसको डिवाइड करना है आपको 13 के साथ, है ना। मतलब -65 को 13 से डिवाइड करना है। एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या है। ठीक है, तो अभी तक जितने बच्चे आंसर किए हो सभी का आंसर सही है। देखो ऑप्शन ए होगा प्लस का 5 होगा, माइनस का 6 होगा, माइनस का 5 होगा, या माइनस का 8 होगा। पोल में आंसर कैसे करोगे, 3 डॉट पे क्लिक करना है, एक्टिविटी पे क्लिक करना है, वन पोल एक्टिव पे क्लिक करना है, वहां पर जो ऑप्शंस दिखेंगे जो भी आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करके आपको वोट करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में काफी कम आंसर आए, कुछ बच्चों का आंसर अभी तक नहीं आया है, तो जिनका भी नहीं आंसर आया जल्दी से आप ट्राई करो कि आप आंसर जल्दी से सबमिट करो, क्योंकि आप वोट पर क्लिक करोगे तभी आंसर आएगा। वोटेड लिखा हुआ आ रहा है तभी आंसर आपका सबमिट हुआ है। ठीक है, अब मैं देख पा रहा हूं अभी भी 5 या 6 बच्चों का आंसर छूटा हुआ है। ठीक है, अभी 10 सेकंड और रुकते हैं। ठीक है, आखिरी के 10 सेकंड्स और है, जल्दी से आंसर करने की कोशिश कीजिए। सर जी। हाँ, कोई डाउट है क्या? चलिए माइक बंद रखिए अगर कोई डाउट नहीं है। 10 सेकंड्स और हैं, 5 सेकंड्स और रुकते हैं। ठीक है, आखिरी के 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर देता हूँ। ठीक है, आप समझते हैं इसको। देखो इसको मैं किस तरीके से भी बता रहा था, एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, सीधे सीधे आप क्या करोगे, ऐसे कह सकते हो सर नेगेटिव को पॉजिटिव से जब डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव आता है ना, तो आंसर तो नेगेटिव आएगा। और 65 को अगर 13 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, यानी आंसर -5 आएगा। ओरल आप मन में कर सकते हो इसको, सर आंसर क्या आएगा, -5 आएगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 65 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूँ तो 13 पंजे 65 होता है, इसलिए 5 लिख दिया। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करने पर नेगेटिव आता है। या इस तरीके से आंसर तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। या आप कह सकते हो सर -65 को 13 से डिवाइड करने का मतलब -65/13 लिखोगे। इसका मतलब क्या होगा, आप बोलोगे 13 का टेबल पढ़ा, 13 पंजे 65 आता है ना, तो ये माइनस, ये क्या दिख रहा है, ये माइनस में यहाँ पर लिख दिया और ये मैं 5 यहाँ पर लिख दिया, तो ये दिख रहा है -5 हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर है सभी को, इतना क्लियर है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। तो कुछ बच्चे का ही आंसर ऑप्शन बी था या ए था, अब समझ में आया, अब गलती नहीं करोगे। ठीक है, आगे से अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। ठीक, इस क्वेश्चन को करिए। अगर मैं 1080 में कह रहा हूं -12 से डिवाइड करो तो आंसर क्या होगा, 1080 में डिवाइड करना है आप -12 से, एक पॉजिटिव नंबर में एक धनात्मक संख्या में एक ऋणात्मक संख्या से भाग लगाना। ट्राई करो हर कोई आंसर करने की। देखो ए होगा, बी, सी या डी होगा। देखो 4-5 बच्चे ऐसे हो जिनका एक भी पोल में आंसर नहीं आ रहा है, तो आप कोशिश करो कि आप सभी लोग आंसर दो।
आप मुझे बता सकते हो? अच्छा, मोहित के नाम से जो बच्चे हो, आप मुझे बता सकते हो कि आप पोल में क्यों नहीं आंसर कर रहे हो, है ना? क्लास के एंड में रुककर मुझे बता सकते हो कि सर आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, फिर उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। आप ये बता सकते हो कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या पोल में आंसर कैसे करते ये नहीं समझ में आया। 1080 में माइनस के 12 से भाग लगाना है। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए। 2-3 बच्चों को और बचा हुआ है, जल्दी से आंसर कीजिए जिनका भी नहीं हुआ है अभी तक। काफी आसान सा है ना? 1080 में अगर मुझे 12 से डिवाइड करना है, तो आप सीधे सीधे 1080 में 12 से पहले डिवाइड करो, फिर साइन डिसाइड करो, या मैं जो तरीका अभी बता रहा था आपको वो तरीके से करूँ। चलिए 10 सेकंड्स और, आखिरी 10 सेकंड्स और है। अच्छा, सर ये पहले सेकंड करना था, फोर्थ कर दिया गलती से। सर फोर्थ सेकंड करना था, फोर्थ कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, अब उसको आप चेंज तो नहीं कर पाओगे। चलिए माइक बंद करिए। ठीक है, आप उसको आंसर चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन आप चैट सेक्शन में अपना सही आंसर भेज देना। ठीक है, चैट सेक्शन में लिख देना। अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। तो कभी गलती से क्लिक हो जाए गलत आंसर पे तो कोई बात नहीं, चैट में आप आंसर दे दो, लेकिन कोशिश यही करना है कि ध्यान से आंसर करना। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? सर 1080 में अगर मैं 12 से, देखो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये होगा कि 1080 में अगर 12 से डिवाइड करो, तो आप अगर 12 से 1080 में भाग लगाओगे तो सर बोलोगे 12 × 108 होगा, है ना? 108 होगा, तो ये तो पूरा कट गया। एक जीरो हमारा यहाँ पर बच गया, तो आप एक बार और डिवीजन लगा देते हो, है ना? इस तरीके से करके तो हम आंसर क्या आया, 90 आया। तो यहाँ पर आप 90 लिख दोगे। तो सिर्फ 90 आंसर नहीं होगा, बोलोगे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमारा पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव नंबर से डिवाइड करके नेगेटिव आता है, तो ये माइनस का नंबर बन गया। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। ठीक, या दूसरा तरीका ऐसे आप कर सकते हो कि 1080 लिखोगे, डिवीजन में -12 लिखोगे। आपको पता है 12 × 108 होता है, एक जीरो यहाँ पर रह गया तो एक जीरो में यहाँ लगा दो, तो ये 90 आया। अब देखो एक माइनस साइन देखो यहाँ पर छूट गया है, तो ये जो माइनस साइन यहाँ पर है वो माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, तो ये माइनस का 90 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। ये क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है सभी को? ये बताइए, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है? तो देखिए यहां तक तो हमने जो पढ़ा वो क्या था, डिवीजन करते कैसे। अब डिवीजन का कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि डिवीजन में हम लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे। जैसे देखो आपको याद होगा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि मान लो आपके पास टोटल 30 रुपीज है। कितने? 30 रुपए। इसको टोटल 5 स्टूडेंट्स में, 5 बच्चों में डिवाइड करने, तो हर बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे ये बताइए। हर एक बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं 30 को 5 से डिवाइड कर दूंगा और बोलूंगा 30/5 करके ये 6 पेन सभी को 6 रुपए सभी को मिलेंगे, है ना? 6 रुपीज सभी को मिल जाएंगे। ठीक है, और एक तो एप्लीकेशन ये हुआ। दूसरा मैं अगर आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 48 घंटे में, है ना, 48 घंटे में कितने दिन होते हैं, तो आप कैसे सॉल्व करोगे ये बताइए। 48 घंटे में कितने दिन होते हैं, तो आपने सोल्व कैसे किया? अच्छा आंसर काफी लोग क्या आ रहे हैं, 2, तो बिल्कुल सही आंसर तो सही है। ठीक है, आपने सोल्व कैसे किया? आप देखो इसको ऐसे सोल्व करते हो, तरीका सीखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर 24 घंटे में, मुझे बताइए 24 घंटे में कितने दिन होते हैं, ये तो सभी को याद है ना, 24 घंटे बराबर एक दिन होता है। ठीक है, तो मुझे बताइए 1 घंटा बराबर, अगर मैं बोलूं 1 घंटा में कितना दिन होता है, तो आप बोलोगे 24 घंटे में अगर एक दिन होता है तो ये 24 जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, आप बोलोगे 1/24 दिन हो जाएगा, है ना? 1/24 दिन हो जाएगा। ठीक है, 1/24 हो जाएगा, 1 घंटा में 1/24 दिन, है ना? तो यहां से आप बोलोगे 48 घंटे में, है ना, 48 घंटे में कितने दिन होंगे, तो यहां से बोलोगे 1/24
गुना 48, है ना। तो यहाँ से आएगा आपके पास 24 को आप काटोगे 48 से तो ये 2 बार में कटेगा, तो यहाँ से आ रहा है 2। ये समझ में आया क्या सभी को? ये समझ में आया कैसे किया गया? जैसे मैं कह रहा हूँ, ये वाले स्टेप में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ये स्टेप मैंने कैसे किया, तो आप ऐसे समझ सकते हो ना कि अगर मैं कह रहा हूँ 5 रुपए में अगर 10 पेन मिल रहे हैं, 5 रुपए में अगर 10 पेन मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे 1 रुपए में कितने पेन मिलेंगे? बताइए जल्दी से, 1 रुपए में कितने पेन मिलेंगे? आप बोलोगे 2 पेन मिलेगा सर, 10, और ये जो 5 है ये नीचे चला जाएगा, तो ये 10/5 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पेन। ठीक है, अब मुझे बताइए 15 रुपए में कितने पेन हो जाएंगे? 15 रुपए में कितने पेन हो जाएंगे? तो आप बोलोगे यहाँ पर कैलकुलेट करके 2 आया सर, है ना, 10/5 था और इसमें 15 से गुना कर दिया, तो 5 दिया 15, और यहाँ से आ जाएगा 30, है ना। तो 30 पेन मिल जाएंगे, 15 रुपए में 30 पेन मिल जाएंगे। ये क्लियर हुआ? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, अगर मुझे बताइए 8 रुपए में अगर 24 पीस आर्टिकल कुछ भी मिल रहा है ना, 8 रुपए में 24 मिल रहा है, तो मुझे बताइए 32 रुपए में कितने मिले? 32 रुपए में कितने मिल जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 8 रुपए में अगर 24 मिल रहा है तो 1 रुपए में कितना मिलेगा? 1 रुपए में 24/8 मिलेगा, है ना। 1 रुपए में 24/8 मिलेगा। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ 32 रुपए का, तो 32 रुपए में क्या करोगे? 24/8 गुना 32, है ना। तो यहाँ से सॉल्व करके कितना मिल रहा है? 8 चौके 32, और 24 को 4 से गुना करो, 24 के अगर 4 से गुना करो तो आपको मिलेगा 96, तो 96 रुपये मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मुझे जल्दी से बताइए, अगर मैं कह रहा हूं 360 सेकंड, ठीक है, 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? ये मुझे बताइए, 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 60 सेकंड नहीं बोला गया, 360 बोला गया, 360 सेकंड बोला गया, 60 सेकंड नहीं बोला गया। आप कैसे सॉल्व करोगे? बोलोगे सर 60 सेकंड में, देखो तो सॉल्व करने का तरीका, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, ये सभी को पता है ना, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना। तो 1 सेकंड में कितना मिनट हो जाएगा? 1 सेकंड में 1/60 लिख दोगे, और आपसे पूछा जा रहा है 360 के लिए, 360 सेकंड के लिए, तो आप इसी 1/160 में, सॉरी 1/60 में 1/60 लिखोगे, और यहाँ 360 से गुना कर दोगे, एक जीरो यहाँ कैंसिल होगा, और ये 6×6 = 36, यानी बोलोगे सर 6 मिनट हो गए। इतना क्लियर है? ये समझ में आया क्या सभी को, कैसे 6 मिनट आ रहा है? ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ, इसको आंसर करिए। मैं पूछ रहा हूँ 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं? इसको ट्राई करिए। 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं? आपको ये पता है कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, देखो लिखा भी है, 60 मिनट में अगर 1 घंटा होता है तो 1200 मिनट में कितना घंटा होगा? इस क्वेश्चन में बिल्कुल समय दिया जा रहा है आपको, ट्राई करो, हर बच्चे आंसर करे। बारह सौ मिनट में पूछा जा रहा है कितने घंटे होंगे, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 1200 मिनट्स, जबकि आपको ये पता है कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 60 मिनट्स में 1 आवर होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में काफी कम आंसर आए, तो बिल्कुल मैं आपको समय दे रहा हूं, अभी ट्राई करो, हर बच्चे आंसर करे। ठीक है, वेरी गुड।
अच्छा, मैक्सिमम लोगों के आंसर सही आए हैं, 1-2 बच्चे का आंसर गलत आया है। टोटल 3 लोगों का आंसर गलत आया है। अच्छी बात है कि मैक्सिमम के आंसर सही है, लेकिन सभी का आंसर नहीं आया अभी तक। मैं जहां तक भी देख पा रहा हूँ 5 या 6 बच्चों का आंसर अभी नहीं आया है। तो ट्राई करो, जिनका भी नहीं हुआ है जल्दी से आप आंसर करो। चलो इस क्वेश्चन में अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, 15 सेकंड और है, आखिरी 15 सेकंड है। 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स, जल्दी से ट्राई करो। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं हुआ है। 5, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। इसको समझ, देखो आप ऐसे कर सकते हो ना सर, 60 मिनट में, ये क्या दिया है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ कि नेगेटिव में हो सकता है क्या, पूछा जा रहा है कितने घंटे, तो -20 घंटा तो नहीं होगा ना, तो नेगेटिव में तो कभी नहीं होगा, तो ये दोनों आंसर तो कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए और डी तो ऐसे ही छट गया, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकता कभी, या तो बी होगा या तो सी होगा, है ना, या तो बी होगा या सी होगा। अब इसको चेक करते हैं। आप बोलोगे सर 60 मिनट में, आप बोलोगे 60 मिनट में सर 1 घंटे होते हैं, है ना, 1 आवर होते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 1 मिनट में, जैसे ही मैं 1 लिख देता हूँ, क्या करता हूँ, 1/60 लिख दूंगा, 1/60 घंटा लिख दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है, घंटा, ठीक। अब पूछा जा रहा है 1200 मिनट के लिए, पूछा किसके जा रहा है, 1200 मिनट का, तो 1200 मिनट में कितना होगा, तो 1200 मिनट के लिए आप अगर पूछा जाए तो ये जो ऊपर आया 1/60, इसमें आपको 1200 से गुना कर देना है, तो 1200 से गुना कर दो, तो 1 जीरो से तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा, 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया। अब 6 से अगर मैं काटूं तो 6 से ये कटेगा 2 बार में, 6 दूनी 12, और ये देखो एक जो जीरो यहाँ पर दिख रहा है वो जीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 20 आएगा, तो 20 घंटा आएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर, ऑप्शन बी हमारा सही। ये समझ में आया, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन लिखिए, अपना डाउट पूछ लीजिए अगर डाउट है तो। आ गया समझ। अच्छा माइनस प्लस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब नेगेटिव, प्लस का मतलब पॉजिटिव, और आपको पता है कि समय कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता ना, -3 घंटा कुछ होगा क्या, -3 घंटा कुछ नहीं होगा, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अगर इतनी सारी चीजें क्लियर है तो इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप सभी को होमवर्क नोट करना है,